जय श्री कृष्ण दोस्तों। वैशाख के महीने में किसी भी रविवार को आस माई की पूजा करने का विधान है। इस व्रत को, इस पूजा को महिलाएं अपने बच्चों के लिए करती हैं। इस दिन भोजन में नमक का प्रयोग करना वर्जित होता है। इसकी पूजा में तांबूल पर सफ़ेद चंदन से पुतली चित्रांकित की जाती है। 4 कोड़ियाँ रखकर पूजा की जाती हैं। उसके बाद चौक पूर कर कलश स्थापित किया जाता है। उसी के पास में लकड़ी की प्लाई पर आस माता को स्थापित किया जाता है। पूजन के बाद पंडित 12 गोटियों वाला मांगलिक सूत्र व्रत करने वाले को देते हैं। भोग लगाते समय भी वह सूत्र पहने हुए रहना चाहिए। पूजा की कोड़ियाँ अपने पास में रख लेनी चाहिए। आइए सुनते हैं सभी के मन की आस को पूरा करने वाली आस माता की कहानी। प्राचीन समय में एक नगर में एक राजा थे। उनके एक बेटा था। इकलौता होने के कारण वह अपनी मनमर्जी के अनुसार कार्य करता था। वह बड़ा ही उपद्रवी राजकुमार था। वह अधिकतर पनघटों पर बैठकर पनिहारियों के घड़े को गुलेरी से फोड़ देता था। यह शिकायत जब राजा तक पहुंची तब उन्होंने यह आज्ञा दी कि मिट्टी का घड़ा लेकर कोई पनघट पर नहीं जाएगा। सभी स्त्रियां इस बात को मान गई तथा वे पीतल व तांबे के घड़े से पानी भरने लगी। इसके बाद उस राजकुमार ने लोहे तथा शीशे के गुर्रों से घड़ा फोड़ना फिर से शुरू कर दिया। फिर से शिकायत लेकर लोग राजा के पास गए। राजा बहुत क्रोधित हुए। क्रोध में आकर उन्होंने अपने पुत्र को देश निकाले की आज्ञा दे दी। आज्ञा पाते ही राजकुमार घोड़ा लेकर वन की ओर चल दिया। कुछ रास्ता तय करने पर 4 बुढ़ियाओं के उसकी मुलाकात हुई। अचानक राजकुमार का चाबुक नीचे गिर गया। उसने उतर कर उठाया, फिर आगे बढ़ा। बुढ़ियाओं ने समझा हमें प्रणाम किया गया है, मगर नज़दीक पहुंचने पर जब वे चारों बुढ़ियां उससे पूछती है तो राजकुमार 3 को इनकार कर देती है और चौथी बुढ़िया अर्थात आस माई को अपने द्वारा किया गया प्रणाम बताता है। राजकुमार की बातों से आस माई बहुत प्रसन्न हुई। उसे 4 कोड़ियाँ देकर आशीर्वाद दिया कि जब तक ये कोड़ियाँ तुम्हारे पास रहेगी तब तक तुमसे कोई नहीं जीत सकेगा। समस्त कार्यों में तुम्हें सफलता मिलेगी, चाहे वह युद्ध हो अथवा द्यूत विद्या। फिर देवी का आशीर्वाद लेके राजकुमार वहाँ से चला गया। देश देशांतर का भ्रमण करते हुए वह एक ऐसी राजधानी में पहुँच गया जहाँ का राजा जुआ खेलने में पारंगत था। प्रजाजन भी इस विद्या से काफ़ी परिचित थी। राजकुमार पहले तो एक घाट पर एक धोबी को देवी के द्वारा दी गई कोड़ियों के बल पर जुए में हरा देता है, जो कि राज दरबार में जाकर उसकी प्रशंसा करता है। यह सुनकर वह राजा भी जुआ खेलने को उत्सुक होता है और उसके साथ जुआ खेलता है। राजा अपना सारा राज पाट हार जाता है। फिर बूढ़े मंत्री की सलाह से वह राजा अपनी पुत्री का विवाह उस द्यूत विद्या के विजेता राजकुमार के साथ कर देता है। इस प्रकार दोनों महलों का सुख भोगने लगते हैं। राजकुमारी सदाचारिणी थी। महल में सास ननंद के अभाव में वह कपड़े की गुड़ियों द्वारा सास ननंद की परिकल्पना करके आंचल फैलाकर उनके चरणों को छूकर आशीर्वाद लेने लगी। एक दिन अचानक ही राजकुमार ने
यह सब देख लिया और पूछा, यह तुम क्या कर रही हो? राजकुमारी ने बताया कि मैं अपने स्त्री धर्म का पालन कर रही हूँ। यदि मैं आपके घर में होती तो मुझे सास ननद के दर्शन होते, परंतु यहाँ प्रतीक के रूप ही स्वीकार कर मुझे अपने धर्म का पालन करना है। रानी की ऐसी उत्सुक इच्छा जानकर राजकुमार सेना सहित घर जाने को तैयार हो गया। जब अपनी दुल्हन के साथ राजकुमार पिता की राजधानी में पहुंचा तो वियोग के कारण निरंतर रोने से अपने माँ बाप को उसने नेत्रहीन पाया। पुत्र का समाचार पाते ही राजा रानी बहुत प्रसन्न हुए। कुल मर्यादा के अनुसार वर वधू के महल में प्रवेश करते ही बहू सास के चरण छूती है। सास के आशीर्वाद से कुछ दिन बाद ही बहू के एक सुंदर बालक का जन्म होता है। इसी बीच में माँ बाप को अमर ज्योति मिल जाती है। आस माता की कृपा से उनका सारा दुख दूर हो जाता है। हे आसमाई, आपने जिस प्रकार से राजकुमार के माता पिता की रोशनी लौटाई और उन्हें सुख दिया, उसी प्रकार अपने भक्तों पर कृपा बनाना और उन्हें सुखी करना। बोलिए आस माता की जय। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। ऐसी ही धार्मिक कहानियाँ सुनने और पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।